रिश्तों के लिए ना अनाज छोड़नी पड़ती है। और अगर भैया भाभी गलत कर रहे हैं तो हम अंकल को क्यों इसकी सजा दें, जिनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। तुम जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम यहाँ भी नहीं रह सकते आशर, मैं तुम्हें जानती हूँ। 2-4 दिन की बात है यार, रहने का इंतजाम कर लूंगा। तुम ये बताओ, जो भी हो, जैसी भी जगह हो, चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ मैं कहीं भी रह लूंगी आशिक। देखिए डैड को मनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस। वो तुम मना लोगी, अच्छी तरह जानता हूं। अपने कमरे में नहीं है दोनों, कहाँ गए हैं? खाना रेडी है, तुम लोग चेंज कर लो, फिर सब मिलकर खाना खा लेते हैं। उनका सामान भी उनके कमरे में नहीं है, कहाँ गए हैं वो लोग? बाबा, भाई, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है वो दोनों? चला गया वो, ले गई ईशल उसे अपने बाप के घर। मगर क्यों? बताएं मुझे। आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था उनसे जो उनको जाना पड़ा और आपने उन्हें जाने दिया? अपनी मर्जी से गया है वो खुद। तो कल को मैं अपनी मर्जी से जाना चाहूंगा तो आप मुझे जाने देंगे? रोहन, तुम जानना चाहते हो ना वो ये घर छोड़कर क्यों गया है? क्योंकि ईशल ने आयजा को जानबूझकर एक्सपायर मेडिसिन देने की कोशिश की थी। और उसने बाबा के साथ भी यही किया था। लेकिन बाबा ने वो मेडिसिन खा ली थी और इनकी भी तबीयत खराब हो गई। मैं नहीं मानता। रोहन, 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 मेरी बात सुनो, कहां जा रहे हो? रोहन, रोहन,
रोहन मेरी बात सुनो। गाड़ी आहिस्ता चलाना रोहन। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कैसे हो? आप घर छोड़कर क्यों चले आए भाई? छोड़ इस बात को, ही बताओ बाबा से मिले, ठीक है वो? बाकी बातें घर चलकर करेंगे। अपना सामान ले, भाभी को भी कहे अपना सामान ले और चले चले मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता, समझो इस बात को। मैं कुछ नहीं समझूंगा, आप समझे इस बात को। भाई मैं आपको लेने आया हूँ, आपको लेकर जाऊंगा। बाबा और भाई से बात कर लूंगा मैं, प्लीज आप चले मेरे साथ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है रह लूंगा तुम सबके बिना? तभी घर छोड़कर आ गए ना आप। रिश्ते थोड़ी तोड़कर आया हूं, आता रहूंगा ना मिलने अजनबियों की तरह। नहीं भाई ये मुझे गवारा नहीं है, आपको मेरी कसम है भाई, अभी मेरे साथ चल। रोहान मैं वहां नहीं जा सकता, तुम बात समझने की क्यों नहीं कोशिश करे? नहीं जा सकता मैं। तुम इधर आओ, बैठो, समझाता हूं मैं तुम्हें, बैठो ना। रोहान मैं नहीं आ सकता। रूहान तुम ये सब को छोड़ो ना, ये लो प्लीज जूस पियो, इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। भाभी आप ही इन्हें समझाए ना, हम कैसे रहेंगे इनके बगैर। बैठो, बैठो ना। रूहान आशिर ने असद भाई की बात मान के अपना फर्ज निभाया, तुम आशिर की बात मान के अपना फर्ज निभाओ। भाई चले ना मेरे साथ, मैं आया हूं ना आपको लेने के लिए। भाई तो नहीं आए ना, और ऐसे भी वो नहीं चाहती ईशल उस घर में रहे, और मैं ईशल को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? छोड़ देते नाया को?
डर जाओ। देखो, तुमने बाबा का ख्याल रखना है, तुमने उनको ये यकीन दिलाना है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मेरी फिक्र ना करें। और जहां तक भाई की बात है, तो जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो भी मान जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ। समझो इस बात को। नहीं भाई नहीं। रोहान देखो, समझने की कोशिश करो, मैं भी नहीं आ सकता। आशिर ठीक कह रहा है रोहान। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। भाई साहब, अरे बेटा, मुझे भाई साहब की बहुत फिक्र हो रही है। कैसे रह पाएंगे वो आशीष के बगैर? उससे जुदाई नहीं बर्दाश्त होगी उनसे। क्या हो गया अम्मी? नहीं, कौन सी जुदाई, कौन से रिश्ते? ये जुदाई भी ना तब तक है जब तक ये रिश्ता है। रिश्ता खत्म, जुदाई खत्म। आप तो चाहते भी यही हैं। जब से ईशल भाभी इस घर में आई है ना, उस दिन से इन्होंने उनका जीना हराम करके रखा है, जैसे मेरा किया था। देख रही है अम्मी, देख रही है किस तरह से बकवास कर रही है। तमीज ही नहीं है इसे कि बात कैसे करनी है। इस तरह से बात करती है जैसे ये बड़ी है मेरी। हाँ, तो बड़े आप जैसे नहीं होते। आ रही है बात समझ? और ये जो एक्सपायर मेडिसिन का चक्कर है ना, और आपने जो ईशल भाभी को फंसाया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब बदतमीजी और बदतहजीबी की सजा तो मिलेगी ना इनाया। ये देख रही हैं आप अम्मी? हाइजा, ये सब कुछ तुमने किया? बोलो आयजा, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। बकवास कर रही है अम्मी, आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ तो शर्म कर लें आप भी। ये देखी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद करते, दूसरों को तो बख्शते। और ये आशिर भाई को घर से निकाल के आपको लग रहा है कि आप सुकून से रह लेंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि ना तो रूहान खुश है, ना ताया अब्बू, ना ही असद भाई। और इन सब का सुकून ना सिर्फ आशिर भाई से जुड़ा, जो आपने छीन लिया है। हो गई पका लेता। वो रहा दरवाजा। दफा हो जो यहाँ से, बकवास करती रहती हो हर वक्त।